प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि आत्मा की मृत्यु के बाद जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है। यानी ऊर्ध्वगमन या अधोगति या मध्यम गति, ये 3 प्रकार की गति होती हैं। ऊर्ध्वगमन में देवयान मार्ग, जिसको सद्गुण होता है, वो देवयान मार्ग को जाते हैं। और यानी चंद्रयान मार्ग, जिसको पितृयान योग भी बोलते हैं, तो जिसको चंद्रलोक भी बोलते हैं। तीसरी गति है पृथ्वी पर मरना और जन्म लेना। और फिर चौथी जो गति होती है वो अधोगति होती है। उसमें नीचे की यानी पाताल लोक में, जिसको नरक लोक बोलते हैं, उसको कहते हैं। तो इसमें समझिए कि चंद्रलोक में जाने वाले की जो बात कही गई है, छांदोग्य उपनिषद 5:10-1 में विद्या शुभ कर्मों का फल बताने का प्रसंग आरंभ करके देवयान और पितृयान मार्ग की बात कही है। यानी जो शुभ कर्म करने वाले हैं वो देवयान मार्ग में जाते हैं या पितृयान मार्ग में जाते हैं। इसी प्रकार कौपिस्थानिक उपनिषद में भी ज्ञान और शुभ कर्म का फल बताने के लिए प्रकरण में उक्त कथन है। इससे सिद्ध होता है कि शुभ कर्म करने वाले अधिकारी ही चंद्रलोक में जाते हैं, अनिष्ट कर्म करने वाले नहीं जाते हैं। तो अब छांदोग्य उपनिषद में 5:10-8 में कहा गया है कि जो लोग देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग से ऊपर के लोकों में नहीं जाते, वे क्षुद्र बार बार जन्म लेने वाले प्राणी होते हैं। यह मृत्यु लोक ही उनका तीसरा लोक है। यानी जो यहीं पर जन्मते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यह तीसरा लोक है। इससे यह ज्ञात होता है कि पापी लोग मृत्यु लोक में ही जन्मते हैं और मरते हैं। यमलोक रूपी नरक की जो गति कही गई है, उसका समाधान आगे हम बता रहे हैं। गीता में कहा गया है कि सतगुण में स्थित रहकर मरने वाले लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं, यानी देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग इसी अंतर्गत आते हैं। राजसी लोग बीच में अर्थात मृत्यु लोक में जन्मते हैं और मरते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इसे तीसरी गति कहा गया है। निंदनीय लोग तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामसी लोग यानी जीव नीचे के लोगों में जाते हैं। यह यम यातना रूप गति है। इसका वर्णन स्मृति में पाया जाता है। लोक में भी यही प्रसिद्ध है। नरक में जाना ही निम्न गति है, इसे अधोगति भी कहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो असुरों के प्रसिद्ध लोक हैं, वे सब अज्ञान और दुख और कलेश रूप महान अंधकार के गर्त में पाए जाते हैं। अब इसमें अच्छा देते हैं, जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं, वे मरने के बाद इन्हीं भयंकर लोकों में बार बार प्राप्त होते हैं। यानी जैसे कोई किसी मनुष्य की हत्या कर देता है, या उसको गोली से मार देता है, या जहर दे करके मार देता है, या हथियार से मार देता है, वो घोर अंधकार में जाते हैं और वो नरक में जाते हैं और वो कलेश को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद में भी नरकादि लोगों की प्राप्ति रूप गति का वर्णन है। इससे यही सिद्ध होता है कि प्रसंग में कही हुई तीसरी गति में यम यातना वाली गति का अंतर्भाव नहीं है, ये अलग है। तीसरे में उससे जो जन्मते हैं और मरते हैं, नरक उनसे अलग है। छांदोग्य उपनिषद में जीवों की 3 ही श्रेणियाँ बताई गई हैं, यानी अंडज, जीवज और उद्भिज। इसमें स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव। इसका समाधान यहाँ किया गया है कि इसे तीसरी श्रेणी में उद्भिज जाति के अंतर्गत ही समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी जल के संयोग से उत्पन्न होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि स्वर्ग से लौटने वाले जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं और आकाश से वायु को और धूम और मेघ आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं। भाव यह है कि वे क्षैत्रश यानी सूक्ष्म से स्थूल आकार धारण करते जाते हैं। अंत में वर्षा अन्न वीर्य में परिवर्तित होकर के मनुष्य योनि में आते हैं। ये मतलब काहे से, ये जो है आपके चंद्रलोक से जो आते हैं, जिसको स्वर्ग लोक बोलते हैं, उसकी गति है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को स्वर्ग जाते समय भिन्न भिन्न कर्म फल भोगने के कारण
मार्ग में रुकना भी पड़ता है, किंतु सड़क में कर्म फल भोग की समाप्ति हो जाने पर पुनः शीघ्र ही मनुष्य योनि में लौट आता है, इससे अधिक विलम्ब नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई और बहनों, ये तो गति ऐसी है कि आपको लौटना पड़ेगा, और ब्रह्म की गति ऐसी है, अगर आपने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, इच्छाओं से रहित हो गए और चित्तवृत्ति आपने निरोध कर दी, तो फिर जन्म नहीं मिलेगा और उसको मोक्ष कहते हैं। हम इसीलिए इसका भजन करना चाहिए, हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए और ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए। ये हमारा जो मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो यही है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार।